ठीक है। सो आइए हम क्या करेंगे, अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सो कितने जन चाहते हैं कि आज परमेश्वर मुझसे बात करना चाहिए, ऐसे कोई चाहता है? हाँ, एक जन जल्दी तुरंत उठा दिया। हमारे संडे स्कूल में भी इच्छा करके जो तुरंत हमेशा क्या करती है, तो ऐसा हमें तुरंत रहना चाहिए हाथ उठाने के लिए। हाँ, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम कुछ सवाल पूछेंगे कि पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था, क्योंकि हम क्या करना नहीं चाहिए, हम भूल नहीं जाना चाहिए। पिछले हफ्ते हम कुछ 5 बातों को हम सीखे थे, ठीक है। किसी को याद है? ठीक है, हम देखते हैं। सो पहले हमने क्या सीखा था, पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें धन्यवाद देना चाहिए। और दूसरा हमने क्या सीखा था, दूसरा हमने क्या सीखा था, हमें प्रार्थना करना चाहिए। तीसरा फिर हमने क्या सीखा था, नहीं, परमेश्वर के अच्छे कामों को हमें दूसरों को बताना चाहिए। और चौथा, हमारा अच्छा गीत गाना चाहिए, हमारे आवाज़ को जैसे हमने गाया। और पांचवा तुमने बोला था अभी, स्तुति करना चाहिए। पांचवा हमें क्या करना है। सो शायद तुम लोग ने ये पूरे हफ्ते भर ये किया नहीं, इसके लिए भूल गए। सही है, हम ये अगर ये एक्चुअली हमें करना चाहिए, क्योंकि हम ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो 5 बात हमने सीखा, क्योंकि ये हमारे जीवन में जब हम ये 5 बात करेंगे, सो हम क्या होगे, परमेश्वर को और फल ला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियंस क्या होते हैं, मतलब क्रिश्चियन तो रहते हैं पर उनकी आत्मा में वो बहुत सूखे, मतलब मरे हुए जैसे, सूखे, पूरा ड्राई। उनके जीवन से गॉड खुश नहीं होते। परमेश्वर खुश होना चाहिए, अरे यार ये बच्चे को मैंने उद्धार दिया तो इसने उसका बड़ा प्रतिफल लाया, इसने मेरे लिए काम किया, इसने मैंने जैसे चाहता हूँ ये वैसे ज़िंदगी जी रही है मेरे बेटी मेरा बेटा। सो परमेश्वर खुश होना चाहिए। ये 5 बातों से परमेश्वर ज़रूर खुश होगी, और भी है, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कुछ वचनों में जाएंगे। तो आज के वचन जाने के पहले सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम प्रार्थना के द्वारा हम एंटर करेंगे। सो हमारे बीच में ब्रदर सेल्विन है, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus Christ. ಮಕ್ಕಳ ಕೂಟಿ ಕೃಪೆಕಾಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತಿನ ಅವರು ಆರಾಧನೆ ನಿರುತ್ತದ ಕೃಪೆಕಾಗ ಸ್ತೋತ್ರ ನಾಳೆ ಅಪ್ಪ ಪಿದಾವೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಟಲ್ ಇಂಗಿನ ಫಿಲಾದಬಡಿ ಅಪ್ಪ ಪಿದಾವೆ ದೀರು ಅವರು ಆರಾಧನೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಹೋರಾಡ ಮಾಡಿದರೆ ದಾರಾಯಿ ಪಗವಂಡ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರಾಯ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಫಲಪಡಿಸಲಿಯಾ ஒவ்வொரு வாக்கியங்களும் ஒவ்வொரு செய்திகளையும் ஒவ்வொரு பாடல்களையும் நாங்கள் பாடும்போது அப்பா பிதா நாம் மற்றும் மகிழ்படத்தக்க அப்பா பிதாவே எந்தவித இளவுகள் வராதபடி எந்தவித சுற்றுகள் தொல்லைகள் வராதபடி அப்பா பிதாவே எந்தவித நாச போசங்கள் வராதபடி அப்பா பிதாவே உங்கள் தூதர்களை கொண்டு எங்களை பேரை பாதுகாத்து கொண்டு நடத்துவீங்க அப்பா பிதா வீட்டை கொண்டு சுற்றி அப்பா நீரே கண்மலையும் கோட்டையுமா இது வழிநடத்த வேண்டும் என்று நாமத்தில் ஜெபம் கருங்க பிதாவே. Amen. Amen. सो आज का जो संदेश है, मैं चाहता था कि मैं कुछ क्या करूं, एक अलग मैं संदेश देने की सोच रहा था, पर जैसे कल हमारा बाइबल स्टडी हुआ घर पे, जो हमारा फैमिली बाइबल स्टडी होता है, सो हम जो चैप्टर हम जो पढ़े थे, परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा मेरे जीवन में इम्पैक्ट बात कर रहे थे, और परमेश्वर चाहते हैं कि वही वचन क्या करे, हम आज क्या करेंगे, उस वचनों पर हम ध्यान देंगे, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो है दाविद की कहानी के बारे में, दाविद जो डेविड करके हम बाइबल में पढ़ते हैं, उसके जीवन के बारे में। सो आज हम उसके बारे में कुछ सीखेंगे, और उसके जीवन से उसने कैसे परमेश्वर से बात किया, वो उसको हम क्या करेंगे, वो हम सीखेंगे, और हम हमारे जीवन में क्या करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। सो कितने जन
को पता है कि दाविद का स्टोरी कहाँ पर लिखा है, कौन से बुक्स में लिखा है, कुछ पता है? फर्स्ट सैमुएल और सेकंड सैमुएल में हम क्या कर सकते हैं, डेविड के बारे में पढ़ सकते हैं। पर आज हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, पर आज हम भजन संगीता से हम सीखेंगे। भजन संगीता 40 भजन संगीता 40। ठीक है, तो सब अपने बाइबलों को खोल कर रखना। और आज हम कुछ डेविड के लाइफ के बारे में देखेंगे। बहुत सारे समय क्या होता है ना कि हम जो है क्या सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स है वो ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सही है, जो हम दोनों का, सबके पास आँख है, सबके पास लाइफ है। सो हमारे आँखों में जो दिखता है, हमारा जो खुद का लाइफ, तुम दूसरों के आँख से नहीं देख सकते, तुम खुद की आँख से ही देख सकते हो, राइट? तुम चाहे तो भी तुम दूसरों के आँख से नहीं देख सकते हो। तुमको 2 आँख जो दिए उससे ही तुम पूरे दुनिया को हमेशा ज़िंदगी भर देखते हो। सो हमारे जीवन में क्या होता है कि हमारे जो सिचुएशन, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, हमको लगता है कि हमारा प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और दूसरों का प्रॉब्लम हमको उतना फील नहीं कर पाते क्योंकि वो दूसरों का है। हम जो फील कर सकते हैं वो हम खुद का प्रॉब्लम्स को ही फील कर सकते हैं। हमारे जो चोट लगा है, तो तुम कितना भी दूसरों का चोट को तुम महसूस नहीं कर सकते हो, पर तुम्हारा जो चोट है तुम उसको क्या कर सकते हो, अच्छे तरह से फील कर सकते हो। हमारा सर दर्द, कफ या जो भी है, हम सबके पास अपना अपना प्रॉब्लम्स होगा, राइट? पर ये जो डेविड है, ये एक इंसान था और वो क्या था, एक राजा था। क्या था? राजा। सो वो एक राजा था। तो हम सोचते हैं यार राजा तो कितना बड़ा है, कितना, राजा लोग को तो कमी ही नहीं होता, राजा तो बहुत खुश रहते हैं, सुकून रहते हैं, उनके पास तो कामगार है, दास लोग हैं, ऐसा चुटकी बजाता है लोग भाग के आएंगे, सेवा करेंगे, पंखा मारते हैं। हम राजा बोलते हैं, हम क्या होता है, यही हमारे चित्र में आता है, हमारे सोच में क्या आता है, यही। पर ये जो डेविड है, इसके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो हमारे जो लाइफ है, जब हम कंपेयर करेंगे हमारा लाइफ और दाविद का लाइफ, तो हम समझ पाए कि दाविद का प्रॉब्लम्स राजा होने के बावजूद उसका प्रॉब्लम्स कैसा था, हमसे बढ़कर था, हमसे बढ़कर था। तो पहले हम कुछ बातों को देखेंगे, उसके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स था। 3 बातें हम देखेंगे, पी से स्टार्ट होता है। पहला है कि उसका पर्सनल सिन। पहले हम देख सकते हैं कि दाविद के पास उसका पर्सनल क्या था, सिन और टेम्पटेशन। उसके पर्सनल, उसके लाइफ में क्या था, उसको भी जैसे हम सारे जन को क्या होता है कि गंदा चीज़ करने के लिए हमें, हमारा हर एक मनुष्य का हमारा दिल और सोच और क्या है, खराब है। बाइबल कहता है कि दुष्ट है हमारा दिल। सो पर्सनल टेम्पटेशंस और पर्सनल सिन था। उसको क्या था, वो राजा था पर वो एक मनुष्य था जिसको क्या होता था, लालसाएं या गलत विचार करने का, धोखा करने का, या ऐसे बहुत सारे चीज़ों करने का, उस जैसे हमारे लाइफ में होता है वैसे ही उसके लाइफ में भी था। वो भी एक मनुष्य था ना। तो उसके जीवन में फर्स्ट प्रॉब्लम था पर्सनल सिन। हम देख सकते हैं कि उसने बहुत बड़ा पाप किया था कि उसने राजा होकर उसने गलत लड़कियों को देखकर उसने व्यभिचार कर दिया, राजा होने के बावजूद। उसके जीवन में भी हमारे जैसे पाप, जो शैतान जो पाप को लाता है, जैसे पाप करने के लिए इच्छा लाता है, वैसे ही क्या किया दाविद के जीवन में भी था, पर्सनल सिन। दूसरा हम देख सकते हैं कि उसका क्या था, उसके लाइफ में भी क्या था, उसके जीवन में प्रॉब्लम्स था, प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय फैमिली। अपने परिवार वालों से भी उसको क्या था, तकलीफ था। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि वो जो दाविद जो राजा था, उसके जीवन में भी क्या है, पाप, और वो क्या था, वो पर्सनल प्रॉब्लम्स था, और उसको क्या था और प्रॉब्लम कॉज्ड बाय फैमिली। अपने परिवार के द्वारा भी उसके जीवन में क्या था, बहुत सारे दुख और तकलीफ थे। परिवार के द्वारा मतलब कैसे हम समझ सकते हैं, दाविद का परिवार में क्या प्रॉब्लम था,
कोई बोल सकता है? हाँ हाँ, फर्स्ट थिंग कि उसका जो पिताजी थे हर एक बच्चे को अच्छे तरह से रखता था, पर उसका पिताजी उसको क्या बोलता था, तुझसे काम देता था, तू जा भेड़ को चरा, तू क्या अपने भाई को जा सामान दे के आ। सो उसको नौकर जैसे, छोटे से लड़के को तुमने नौकर जैसे उसके पिताजी रखे। सो वो क्या था, वो खुद ही एक निराशा है। ठीक है, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता है। सोचो कि हमारे घर में ऐसा होता रहेगा, ए जा तू धनिया लेके, सिर्फ धनिया लेने के लिए, वो तो हम मेरे को बचपन से करते हैं, पर सिर्फ उसी कामों के लिए इस्तेमाल करेगा तो हमको कैसा लगेगा, दुख होगा। हमको नौकर जैसे घर में इस्तेमाल करेगा तो कैसा होगा, दुख होगा। सो वो जो दाविद था उसको अपने परिवार से भी क्या था, दुख। फिर हम देख सकते हैं उसके परिवार में और क्या, उसका जब शादी हो जाता है, उसका जब ससुर जो होता है, फादर इन लॉ, उसकी बीवी का पिताजी जो सॉल था, राजा सॉल, ठीक है, हम जब पढ़ेंगे फर्स्ट सैमुएल, तो वो क्या हो गया, वो खुद उसको मारने के पीछे पड़ गया। सो जो परिवार जो उसको सपोर्ट करना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, सॉल, किंग सॉल भी क्या कर रहा है, अपने ही सन इन लॉ को क्या कर रहे हैं, मारने के लिए 2-3 बार क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं वो ढाल को क्या कर रहा है, फेंक रहा है और मारने की कोशिश कर रहा है। फैमिली में ही क्या हो गया, प्रॉब्लम। हम सोचते हैं कि यार हमारा ही फैमिली का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे ही घर वाले उद्धार नहीं पाए हैं, मुझको चर्च से रोकते हैं, कोई बाइबल पढ़ने नहीं देते, पढ़ाई करने बोलते हैं, मेरे को पढ़ने के लिए बोलते हैं, नौकरी में भेज देते हैं, मेरा घर वाला ही मेरे को क्या करता है, बहुत तकलीफ देता है। दुनिया में इतना टेस्टिमनी है, जो क्रिश्चियन लोग, अच्छे विश्वास वाले क्रिश्चियन लोग हैं, उनको घर से सपोर्ट नहीं मिलता है। एक आदमी था, वो अभी भी है, मेरा एक दोस्त है, चलो मैं दोस्त की कहानी बताता हूँ। वो दोस्त है, मुस्लिम है, ठीक है, मानपुर में रहता है, क्या है, मुस्लिम है, इस्लाम है। उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, पर वो खुलकर बता नहीं पाता है, उसके घर वाले मार के भगा देंगे उसको, ऐसा। तो सोचो कि हम कितने आशीषित है ना, हम कितने आशीषित है कि हमारे घर वाले एटलीस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, कि कोई हमारे विश्वास के लिए कोई बाधा तो नहीं बन रहा है। पर दाविद के घर में क्या हो रहा है, उसके घर वाले, पिताजी नहीं सपोर्ट कर रहे, फादर इन लॉ नहीं सपोर्ट कर रहे। फिर उसका जब शादी हो जाता है, उसका जो बेटा अब्सलोम करके है, तुम पढ़ो, अब्सलोम उसका खुद का बेटा क्या कर रहा है अपने पिताजी को मारने के लिए क्या कर रहा है, भाग रहा है, ढूंढ रहा है। दाविद और दाविद के जो सैनिक थे, कुछ सैनिक को लेकर वो क्या कर दिया, वो जंगल में भाग गया है। क्या कर दिया है, दाविद अपने बेटे से बचकर क्या कर रहा है, जंगल में भाग रहा है, और उसका बेटा क्या कर रहा है, पूरा इजराइल के सैनिक को लेकर अपने पिताजी को मारने के लिए ढूंढ रहा है। क्या तुम्हारे घर में कोई है क्या जो तुमको मारने के लिए ढूंढ रहा है? नहीं है ना। तो हमारा लाइफ क्या है, दाविद से तो बहुत अच्छा है, सही है, पर हम तो भी कंप्लेंट कर देते हैं यार, ओह गॉड, वो गलत है। जब हम परमेश्वर के और ऐसे करेंगे, परमेश्वर नौकरी नहीं मिल रहा, परमेश्वर खाना नहीं मिल रहा, किधर खाना नहीं मिल रहा है, टेस्टी खाना नहीं मिल रहा है, पर जितना पेट भरने, जितना जीने के लिए तो खाना मिल रहा है ना। हाँ, दाविद तो जंगल में भाग गया, उसको क्या रेस्टोरेंट था क्या उधर, उसको खाने के लिए क्या था उधर, वो जो मिल रहा था वही खाता होगा, सही है। हम कोरोना के टाइम में या हमारे लाइफ के, अभी तो कोरोना है, पर हमारा ये जो नेचर है क्या है कि हमारा हर एक इंसान जो है, हर एक इंसान के पास ये प्रॉब्लम है कि हमारे जो दुख वाली बात है उसको हम बड़ा बताते हैं, और परमेश्वर ने जो अच्छा काम किया उसको हम भूल जाते हैं। परमेश्वर ने हर एक के जीवन में अच्छा काम किया है, हम उसको क्या करते हैं, जल्दी भूल जाते हैं। पर जो काम दुख है, जो दर्द है ना, उसको हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसको हम क्या करते हैं, तुरंत कॉल करके, सिस्टर ऐसा ऐसा हो गया, ब्रदर ऐसा ऐसा हो गया। सो हम दुख को क्या करते हैं, जल्दी बांट देते। नहीं, बांटना चाहिए, पर हमें क्या करना चाहिए, जैसे दुख बांट रहे वैसे हमें खुशी ज़्यादा बांटना चाहिए, परमेश्वर ने जो किया है। हालेलुया, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। सो सेकंड हम क्या सीख रहे हैं दाविद की लाइफ से, कि उसका प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय फैमिली, और हम उसके बाद देखेंगे कि प्रेशर बाय हिज एनिमीज। सिर्फ उसके पर्सनल लाइफ में उसको प्रॉब्लम्स है, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके फैमिली लाइफ में उसको प्रॉब्लम्स है, और फैमिली के घर के बाहर, 4 दीवार के बाहर भी उसको क्या प्रॉब्लम्स है, दुश्मनों से प्रॉब्लम है।
पूरे वो जो इज़राइल का देश है पूरे मैप में सबसे सेंटर में। अभी भी हमारा जो पूरा हम मैप देखते हैं ना कि इंडिया जो है ईस्ट साइड में, अमेरिका जो है वेस्ट साइड में, पर जो सेंटर में है इज़राइल का देश है। पूरे मैप में सबसे सेंटर में इज़राइल का देश है। और वो इज़राइल को देश हमेशा क्या होता है, सारे दुश्मनों का नज़र क्या है, इज़राइल का देश को कैप्चर कर रहे हैं। ये बाइबल के टाइम से नहीं, ये अभी भी हो रहा है। अभी मेन जो युद्ध होगा वो भी सारे देश, जो फिलिस्तीन देश जो है, अरब जो कंट्रीज़ है इज़राइल के अगेंस्ट, वो सब क्या करने वाले हैं, इज़राइल के देश को क्या करना है, कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे और उसके अगेंस्ट युद्ध करेंगे। और एंटी क्राइस्ट जो है वो उधर राज करने के लिए आएगा जब हमारा रैप्चर हो जाएगा ऐसे। सो ये बाइबल का क्या है, प्रोफेसी है और ये इतिहास है, ये बहुत पहले से आ रहा है। सो इज़राइल का जो देश का राजा कौन है, इज़राइल देश का राजा कौन है, अभी हम किसके बारे में बात करें, दाविद के बारे में। सो उसके चारों ओर क्या है, एनिमीज, दुश्मन है कि कभी मैं क्या करूं, ये इज़राइल के देश को कैप्चर करूं। फिलिस्तीन लोग, ये जो गोलियत को मारता है, क्यों मारता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कैप्चर करने के लिए आते हैं। ये स्टोरी तो सुना रहेगा ना, छोटे दाविद ने बड़े गोलियत को घुमा घुमा के मारा, ठीक है। सो हमेशा उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बताना क्या चाहता हूँ कि हमारे ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स है, सबके जीवन में प्रॉब्लम्स है। दाविद के पास हमसे भी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे, पर दाविद क्या करता है वो हम आज सीखेंगे, ठीक है। सो हम देखेंगे भजन संहिता 40, 12वें अध्याय वचन को हम पढ़ेंगे। कोई पढ़ सकते हैं? हाँ हाँ, ओके, हाँ हाँ। सो ये देखते हैं उसके कष्ट के बारे में वो लिख रहा है कि मेरे प्रॉब्लम्स कितने अनगिनत है, मेरे जो पाप जो है बहुत सारे, जो क्या कर दिए, मुझको पकड़ लिए और मैं अपने सर को क्या नहीं कर सकता हूँ, उठा नहीं सकता हूँ। जब पाप करते हैं तो तुम क्या नहीं कर सकते हो, सही से तुम, मतलब वो फ्रीडम नहीं रहेगा तुम जब पाप करोगे। वो बोल रहा है कि मेरे प्रॉब्लम्स इतने हैं, मेरे पाप इतने हैं, मेरे दुश्मन इतने हैं कि वो बाल से भी क्या है, ज़्यादा है, और इसकी वजह से मेरा हृदय क्या हो गया है, टूट गया है। सो ये क्या करता है, वो ऐसे करता है। पर आज हम देखेंगे कि उसके प्रॉब्लम्स कितने, इतने सारे वो करके 12वें वचन में लिखा है। पर एक स्पेसिफिक आज हम वचन पढ़ेंगे उसी अध्याय से, जो हमारे में हर एक जन क्या करना चाहिए, इसको हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, हृदय में लिख कर रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, बांध कर रखना चाहिए। प्रोवर्ब्स में देखते हैं कि जो अच्छे एडवाइजर्स है उसको क्या करना चाहिए, तुम्हारे गले में क्या करो, बांध के रखो, हाथ में बांध के रखो। और बाइबल में हम क्या करते हैं, हृदय में क्या करो, बांध के रखो। मतलब क्या मीन्स, उसको पकड़ के रखो उन चीज़ों को, अच्छी बातों को। सो आज हम 5वें वचन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। कोई पढ़ो 5वां वचन। हाँ हाँ, यस, हाँ हाँ, आमीन आमीन। मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Many, O Lord, my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are towards us words. They cannot be reckoned up in order unto thee. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. So यहाँ पर पहला वर्ड क्या लिखा है, Many, O Lord, my God, are thy wonderful works. आज हमारा संदेश का टॉपिक भी यही है कि क्या है, Many are thy wonderful works. परमेश्वर तुम्हारे जो आश्चर्य काम कितने हैं, बहुत है, अधिक है। आमीन। कितने जन बोल सकते हैं कि परमेश्वर के आश्चर्य काम मेरे ज़िंदगी में अधिक है? कोई है ऐसा? हाँ, आमीन। सो परमेश्वर का जो आश्चर्य काम क्या है, बहुत अधिक है हमारे जीवन में। दाविद क्या किया है, उन बातों को महसूस कर समझ कर उसने क्या लिखा है, लिखा है।
पर हम क्या इसको समझकर महसूस किया है पर्सनल लाइफ में? हम बहुत से बार क्या करते हैं, महसूस भी नहीं करते, समझ भी नहीं पाते। परमेश्वर ने इसके लिए क्या किया है, इन बातों को क्या किया है, बाइबल पर लिख कर दिया है, ताकि हमारा समझ क्या है, निर्बुद्धि है, हम लोग हर एक जन फुलिश है। हम क्या करते हैं, परमेश्वर के कामों को हम क्या नहीं सही से हम समझ नहीं पाते। पर परमेश्वर ने ये भजन संगीता 40 का 5 लिखा है ताकि हम इसको पढ़े। ओह, दाविद के जीवन में क्या इतने आश्चर्य काम परमेश्वर ने किए। सो हम क्या कर सकते हैं, ये पढ़कर हम क्या कर सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, अरे हाँ यार, मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने बड़े आश्चर्य कामों को किया है। अरे हाँ यार, सो हम सोच सकते हैं कि क्या क्या परमेश्वर ने आश्चर्य काम किए। हम भूल जाते हैं परमेश्वर ने सबसे पहला तो हमें क्या किया, सबसे बड़ा आश्चर्य काम किया, हमें क्या दिया है, उद्धार दिया है, साल्वेशन। हम हमारे पापों को शुद्ध नहीं कर सकते। आज मैंने एक फेसबुक में एक ये भी डाला कि बहुत सारे जन क्या है, मर जाते हैं। मरना चलो ठीक बात है, हर एक जन मरेंगे, पर जो कोई बिना यीशु मसीह के मरता है वो सीधा नरक में जाएगा। उसका कुछ चांस ही नहीं है, उसको वापस दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। जब तक वो जीवन जी रहे हैं तभी हमको मौका है। मुझको कहने के लिए तो बहुत सारे हम देख सकते हैं कि अभी बड़े बड़े कल सितारा एक मर गया, लोग इतने पागल हो गए हैं और इतने उसके, मुझको वो मरने वाला सितारे से ज़्यादा इन लोगों के बारे में चिंता हो रही थी कि इतने सारे जन अभी तक क्या किए, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए। इतने सारे जन दुनिया में मर रहे। परमेश्वर ने सबसे बड़ा अद्भुत और आश्चर्य काम हमारे जीवन में किया है। परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए हम सारे पापों को निकालने के लिए, हम सबको बचाने के लिए। हमारे दुखों को परमेश्वर ने उठाया, कितना दुख को सहा। ये सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन हम प्रचार करने के लिए नहीं है, ये हर दिन हमें समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, उद्धार दिया है, दुख को उठाकर हमें क्या किया है, पापों से छुड़ाया है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य काम है। और यीशु मसीह ने और क्या क्या नहीं किया हमारे जीवन में। हम जो आज खड़े हैं, नया दिन दिखाया, सब कुछ जो दिया है, खाना पानी, कपड़े, मकान, सब परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का आश्चर्य काम है ये सब। परमेश्वर जो हमें हर दिन संभालते हैं। जब हम दुख हो जाते हैं, हमको तसल्ली देने के लिए कौन है, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है। जब हम कमज़ोर और दुख और बीमार हो जाते हैं, हमको बल देने के लिए कौन है, परमेश्वर यीशु मसीह है। हम जब गिर जाते हैं, हमें उठाने के लिए कौन है, यीशु मसीह। ये सब के आश्चर्य काम है परमेश्वर के। हम भूल जाते हैं परमेश्वर ने क्या क्या नहीं किया है। परमेश्वर ने हमको हमारे जितने हमारी ताकत नहीं है, जितने हम डिज़र्व नहीं करते हैं, उससे भी ज़्यादा परमेश्वर ने हमें क्या किया, आशीष किया। हम गाते हैं ना, योग्यता से बढ़कर हमें दिया। हमारी योग्यता से परमेश्वर ने हमारे जीवन में आश्चर्य काम किया है। आमीन। सो यही दावीद यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारी क्या आश्चर्य काम क्या है, बहुत सारे हैं, और तुम्हारे विचार जो है क्या है, हमारे और है। परमेश्वर हमारा कैसे, सिर्फ ऐसे रास्ते पे मैं अभी आ रहा था, सो यहाँ पर एक सिग्नल है। सो वहाँ पर क्या हुआ, एक आदमी है, गरीब है, वो क्या कर रहा है, पानी बेच रहा है, और उसकी बीवी और बच्चे क्या कर रहे हैं पता है, भीख मांग रहे गाड़ी पे, सिग्नल पे। पति काम कर रहा है पर वो क्या कर रहा है, और उसके बच्चे बहुत सारे। क्यों बच्चे बहुत सारे पता है, क्योंकि पैदा करके सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया है, केयर नहीं कर रहे। पैदा करके क्या कर दिया है, बड़ा कर रहे हैं, सिर्फ मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी में, पर उनको क्या है, सही से पालन पोषण करने के लिए नहीं आ रहा है। पर हमारे परमेश्वर क्या है, देखते हैं और हमारे बारे में सोचते हैं और ख्याल करते हैं। जो वो व्यक्ति का मैं जब लाइव देखता हूँ और यीशु मसीह का देखता हूँ, वो खुद के बच्चों का चिंता नहीं कर रहा है। उसका कपड़ा नहीं है, वो गिर रहा है, रो रहा है, भीख मांग रहा है, वो सब नहीं, वो उसका लाइफ का, बच्चों की लाइफ के बारे में चिंता ही नहीं है। पर परमेश्वर हमारे क्या है, ऐसे पिता से भी बढ़कर है, जो हमारी क्या करते हैं, चिंता करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखे, दाई थॉट्स विच आर टुवर्ड्स असवर्ड, परमेश्वर की योजना हमारे और है।
परमेश्वर हमारे और क्या हर दिन कि हम कैसे जी रहे हैं, परमेश्वर हमारे और हर दिन देखते रहते हैं, हमारी क्या करते हैं, चिंता करते हैं। पहला पत्रस 5 के 7 में हम देख सकते हैं कि क्या, कास्ट ऑल योर केयर अपॉन हिम फॉर ही केयरथ फॉर यू। तुम्हारे क्या करो, सारे तकलीफ चिंताओं को परमेश्वर डालो क्योंकि वो तुम्हारे लिए चिंता करता है। आमीन। परमेश्वर तुम्हारी देखभाल करता है, परमेश्वर तुम्हारे और है। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम कभी परमेश्वर की ओर देखोगे, तुम कभी परमेश्वर की ओर देखकर परमेश्वर को क्या करोगे, पुकारेगे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दे कैनॉट बी रेकन्ड अप इन ऑर्डर अनटू दी। वो क्या बोलता है कि मैं सारी तुम्हारी अच्छी बातों को, आश्चर्य कामों को मैं क्या करूं, एक के बाद एक रखूं, मैं कर नहीं पाता और कोई भी तुम्हारे तुलने में नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं, इफ आई वुड डिक्लेयर एंड स्पीक ऑफ देम दे आर मोर देन कैन बी नंबर्ड। वो क्या कह रहा है, 12वें वचन में कहता है कि जो मेरे दुश्मन है मेरे बाल से क्या थोड़ा ज्यादा है, पर ये कह रहे हैं कि आपके आश्चर्य जो काम है वो क्या है, अनगिनत है। कि मैं इतने सारे हर दिन में जो जी रहा हूँ वो हर दिन वो आश्चर्य काम ही है। सही है, हम जो जितने भी दिन जी रहे, हम हर साल 365 डेज जी रहे और हम 20 साल के हो गए, कोई 50-60 हो गए। तो सोचो कि तुमने हर दिन कितना दिन इस दुनिया में जिया है। इस सारे दिन तुमने जो जिया है ये परमेश्वर का आश्चर्य काम ही है कि तुम जी पा रहे हो। हालेलुया। ये तुम्हारा बल से कोई नहीं है। एक 36 इयर्स का मेरा एक फुटबॉल का जो फ्रेंड है, एक्सपायर हो गया ये हफ्ते में। 36 जवान है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि हर दिन परमेश्वर का आश्चर्य काम हमारे जीवन में अधिक है। सो हमें इन सारी चीज़ों को नहीं क्या करना चाहिए, भूल नहीं जाना चाहिए या लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। जो पिछले हफ्ते हमने फर्स्ट थिंग क्या पढ़ा था, धन्यवाद देना चाहिए। वही हमें हमारे ज़िंदगी में हमेशा क्या करना चाहिए, उन बातों को याद करना चाहिए। दाविद कहता है कि तुम्हारे आश्चर्य काम अधिक है, तुम सोचते हो, और इन सारे बातों को मैं ऑर्डर करने का ट्राई भी करूं सो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ कि तुम्हारे कितने, मैं गिन नहीं सकता हूँ कि तुम्हारे आश्चर्य काम मेरे जीवन में कितने हैं, क्योंकि वो अधिक है। हालेलुया। और वो ये क्यों लिख पाया पता है, क्योंकि वो प्रार्थना करता था। क्योंकि वो क्या करता था, प्रार्थना करता था। सो बहुत सारे समय हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और हम क्या चाहते हैं, गॉड मुझको जवाब कैसे दो, अब भी दो। मैं बचपन में जब मेरे को कुछ चाहिए था तो मैं क्या करता, नहीं मुझको चाहिए मतलब अब भी चाहिए, मैं ज़िद्दी बन जाता था। मैं रोड पे ही बैठ जाता था, मम्मी छोड़ के गई, कभी कभी ऐसा करती थी, ड्रामा करती थी कि हाँ जा तू बैठ, और थोड़ा आगे जाके उधर से छुप के देखती थी। मैं तो भी उधर ही बैठा रहता था, जाने दो जो हो गया हो गया। इतना छोटा, मतलब बहुत छोटा मैं था। सही है ना। सो हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते टाइम बहुत टाइम ऐसे करते हैं, गॉड के सामने भी हम बैठते, गॉड इस चीज़ का आंसर हमें क्या करो, अब भी दो, कि ये क्यों हो रहा है, अब भी दो, मुझको क्या करो, अब भी दो। सो हम चाहते हैं कि क्या करे, परमेश्वर हमारे इच्छा के अनुसार हमको क्या करे, जवाब दे। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर 3 टाइप में क्या करते हैं, हमें आंसर देते हैं। एक तो है हाँ, और परमेश्वर बोलेगे अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे कर, हाँ यस। या दूसरा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं कि हमें एक बड़ा सा बंगला चाहिए, गॉड बोलेगे नो, तुमको जो घर है वो बहुत सही है, क्योंकि तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भर पाएगा, तुम जो फिनाइल के लिए, उसका क्लीनिंग के लिए तुम्हारा जो खर्चा है वही 1000-2000 हो जाएगा, और तेरे को क्यों इतना बड़ा बिल्डिंग चाहिए जिसमें तू पोछा मारने के लिए नहीं हो रहा है। इतना सही है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमको इतना बड़ा घर नहीं चाहिए। सो परमेश्वर एक तो हाँ पर जवाब देंगे, एक तो नहीं पर जवाब देंगे, या क्या बोलेंगे, रुको रुको वेट, कि तुम्हारा जवाब क्या होगा, पूरा होगा, वेट। ठीक है। सो दाविद के जीवन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, पर वो क्या करता था, प्रार्थना करता था। कोई पहला वचन पढ़ो, देखो क्या लिखा है। हाँ आमीन। देखो क्या लिखा है इंग्लिश में बहुत मस्त लिखा है, आई वेटेड पेशेंटली फॉर द लॉर्ड। आई वेटेड पेशेंटली फॉर द लॉर्ड। वेट मतलब क्या होता है, रुकना।
मैं अभी बस से आया था यहाँ से, मुझे क्या करना पड़ा, मैं डायरेक्ट बस स्टॉप में गया, अरे यार बस क्यों नहीं आया, मैं चिल्लम चिल्ली नहीं कर सकता हूँ, मुझको क्या करना पड़ेगा, मुझको रुकना पड़ेगा, भाई मैं आया हूँ तो मेरे टाइम पे नहीं होगा, जो बस आएगा तो उसमें मेरे को टाइम देखना पड़ेगा, अरे यार मेरे को जल्दी पहुँचना है, लेट नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन भी हो जाए। सो मैं जब गया तुरंत बस नहीं आया, मैं वेट किया, क्या किया उधर आके वेट किया, फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने अपने समय में बस को भेजा मेरे को पिकअप करने के लिए। सो हमारा प्रार्थना भी ऐसी है कि हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है और हमें क्या करना है, वेट करना है, हमें वापस प्रार्थना करना है और परमेश्वर पर हमें क्या करना है, ट्रस्ट करना है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 पढ़ा था हमने, पता है कुछ दिनों पहले, नीति वचन 3:5 भूल गए ना सब लोग, ठीक है मैं याद दिलाता हूँ। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल दाइन हार्ट एंड लीन नॉट अनटू दाइन ओन अंडरस्टैंडिंग। हमने पढ़ा था कि ये परमेश्वर पर विश्वास करो और खुद के सोच विचार पर क्या नहीं करना, टेका नहीं लेना, लीन नहीं लेना है। याद है हमने 2-3 पहले, शायद 4-5 हफ्ते पहले हमने पढ़ा था। सो हमें क्या करना है, जब हम प्रार्थना करते हैं हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनते हैं और जवाब भी ज़रूर देंगे, पर अपने समय पे। किसके समय पे, अपने परमेश्वर के समय पर परमेश्वर क्या करेंगे, जवाब देंगे। सो दाविद क्या करता है, प्रार्थना करता है और वो क्या करता है, आई वेटेड पेशेंटली फॉर द लॉर्ड। उसने प्रार्थना की और क्या किया, वेट, शांति से क्या किया, मैंने प्रार्थना किया है, मुझको पता है परमेश्वर जिंदा है, वो सुनते हैं, वो उत्तर देंगे। सो हड़बड़ी क्यों करना है, क्यों मैं अपने सोच विचार से क्यों करूँ, मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा। मैं क्या करूँगा, वेट करूँ। नौकरी चाहिए, हाँ मैं वेट करूँगा, प्रार्थना करूँगा, ट्राई करूँगा और मैं वेट करूँगा। मैं क्या करूँगा, हमारा जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम्स है, मैं प्रार्थना करूँगा, कोशिश करूँगा और क्या करूँगा, वेट करूँगा। पर मैं ऐसा हड़बड़ी नहीं करूँगा, ऐसे पानी में क्या करना है, ठप ठप ठप, जो तैरने नहीं आता है ना, से ऐसा कर दे, वैसे नहीं करना है। आई वेटेड पेशेंटली फॉर द लॉर्ड, और परमेश्वर ने क्या किया, एंड ही इंक्लाइंड अनटू मी एंड हर्ड माई क्राई। उसने क्या किया, परमेश्वर ने अपने कानों को मेरे और रखा और परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना को सुनाया। एंड ही हर्ड माई क्राई, मेरी आवाज़ को सुना, मेरी रोना को क्या किया, क्या किया, परमेश्वर ने सुना। हमारे परमेश्वर क्या है, सुनने वाले परमेश्वर है, वो तुम्हारे ख्याल रखने वाले परमेश्वर है। तुम्हारे जीवन में आश्चर्य करने वाले परमेश्वर कौन है, हमारे यीशु मसीह है। आमीन। अभी हम लास्ट एक वचन को देखकर हम फिनिश करेंगे कि ये सारे चीज़ क्या हो रहे हैं। अभी तक हमने क्या सीखा कि दाविद और हमारे जीवन में क्या है, प्रॉब्लम्स है, पर्सनल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम कॉज्ड बाय फैमिली, परिवार के द्वारा प्रॉब्लम्स, और घर के बाहर के जो दुश्मनों के प्रॉब्लम हमारे जीवन में भी है, पर हम उससे कम है। हमारे ना फैमिली में इतना प्रॉब्लम्स है, या हमारा ऐसा कोई तुम्हारे पीछे मारने के लिए कोई भाग रहा नहीं है, ना कोई दुश्मन है जो कि हमको मारने के लिए आ रहे। हमारा जीवन अच्छा है, पर परमेश्वर के आश्चर्य कामों को क्या करना है, हमें सोच कर हमें परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना ज़रूरी है। जब हम धन्यवाद देना बंद करेंगे, सो हमारा आश्चर्य कामों से हमारा फोकस हटकर हमारे दुख और तकलीफ़ों में आ जाएगा। हमने सिस्टर के बर्थडे के दिन में भी यही पढ़ा था। वो जेरेमिया, वो क्या करता, वो भी अपना परमेश्वर कैसा तुम्हारा इज़राइल का देश कैसा टूट गया, ये हो गया हो गया, वो भी क्या करता है कि वो दुख और तकलीफ़ों पर वो जब परमेश्वर के अच्छे कामों पर देखता है, वो बोलता है हाउ ग्रेट इज़ दाई फेथफुलनेस। वो बोलता है कितने आश्चर्य काम है आपके जीवन में। तो आज हमें वही सीखना है कि परमेश्वर हमारी चिंता कर दे। हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। हमारा मनुष्य का नेचर ही ऐसा है, कुछ भी हो गया तो उसको हम ऐसा हम क्या करते हैं, उसको कंप्लेंट करने के लिए खुद पर, हमारे दिल में मेन स्टार्ट होता है, हमारे दिल में, हम दिल के अंदर ही बोलने लगते हैं, मुंह से बाहर भी नहीं निकालते रह गए, ना हमारे बेटे को, ना हमारे पड़ोसी को, ना हम फैमिली में शेयर नहीं करेंगे, तो ना जीवन में, अरे गॉड वाई क्यों ऐसा होता है। हम दिल में जब बोलते हैं वही हमारे मुंह से बाहर निकलता है। हमें दिल में परमेश्वर को स्तुति देने के लिए, आराधना करने के लिए, धन्यवाद देने दिल में ही स्टार्ट करना है, तो हमारे मुंह से भी क्या होगा, वही हमारे जीवन से निकलेगा।
और परमेश्वर उसको देखकर प्रसन्न होते हैं। और क्या देखा कि परमेश्वर जब दाविद प्रार्थना करता है वो क्या करता है, वेट करता है। ठीक है, अभी हम कुछ और पढ़ेंगे और उसके बाद हम फिनिश करेंगे। हम लास्ट वाला वचन पढ़ेंगे 40वां अध्याय का 17वां वचन। हाँ हाँ हाँ, परमेश्वर तुम क्या मत करो, विलम्ब मत करो, लेट मत करो। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से वो वचन पढ़ता हूँ। बट आई एम पुअर एंड नीडी, येट द लॉर्ड थिंकेथ अपॉन मी, thou art my help and my deliverer, make no tarrying o my God। ये क्या करता है, बोलता है बट आई एम पुअर एंड नीडी। दावीद इतना बड़ा राजा है, उसके पास सब कुछ है, एक टाइम में सब कुछ था, पर वो क्या करता है, वो खुद को समझता है कि परमेश्वर ये सारे चीज़ क्या है, ये सब दुनिया की चीज़ है, पर मैं क्या हूँ, गरीब हूँ और आई एम नीडी, मुझको क्या है, दरिद्र हूँ मैं, क्या मुझको ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, मुझको परमेश्वर की ज़रूरत है। वो बोलता है कि मैं अकेला मैं जीवन को नहीं कर सकता हूँ, जी नहीं सकता हूँ, मैं अकेला कितना भी स्ट्रांग रहूँ, मैं मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स को मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझको क्या है, आपकी ज़रूरत है। और उसके बाद वो क्या लिखता है, येट द लॉर्ड थिंकेथ अबाउट मी। वो गरीब और दरिद्र है, जिसको ज़रूरत है, पर तो भी परमेश्वर क्या करते हैं, उसके बारे में चिंता करते हैं। परमेश्वर सोचते हैं, तुम सोच कर देखो कि परमेश्वर को क्या ज़रूरत है तुम्हारे बारे में इतना सोचने की, तुम्हारे से क्या परमेश्वर का कुछ लाभ है क्या? हाँ, कोई बोल सकता है कि मैं कुछ बड़ा हूँ, परमेश्वर के लिए मैं कुछ, कोई भी नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के नज़र में हम क्या है, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के सामने क्या है, हम यूजलेस है, कुछ भी नहीं। पर परमेश्वर की ज़रूरत किसको है, हमको है। जैसे दाविद बोल रहा है, परमेश्वर मैं गरीब हूँ और मुझको क्या चाहिए, तुम्हारी ज़रूरत है। और परमेश्वर तो भी क्या करते हैं, चिंता करते हैं। परमेश्वर को ज़रूरी नहीं है, परमेश्वर को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो भी परमेश्वर अपनी दया, अपनी प्रेम, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो अपनी प्रेम से, अपनी दया से, अनुग्रह से वो क्या करते हैं, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, तुम्हारी चिंता करते हैं, तुम्हारी देखभाल करते हैं। तुम जब जा रहे हो, आ रहे हो रास्ते पर, तुम गिर ना जाओ, परमेश्वर तुमको क्या करते हैं। बहुत सारे टाइम हम गिर भी सकते थे, या कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता था, हमारा हाथ कट सकता था, खाना पकाते टाइम जल सकता था, पर परमेश्वर क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भी छोड़ रख कर हमें क्या करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमारी चिंता करते हैं। परमेश्वर को ज़रूरी नहीं है, पर तो भी परमेश्वर क्या करते हैं, चिंता करते हैं। फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे, Thou art my help and deliverer। दाविद क्या बोलता है, परमेश्वर तुम ही मेरे सहायक हो और क्या है, मेरे को छुड़ाने वाले हो। डिलीवरर, मुझको छुड़ाने वाले भी कौन है, परमेश्वर आप ही हो। ऐसे करके वो क्या कर रहा है, पूछ रहा नहीं हो, बता रहा है, परमेश्वर आप ही हो। हमारे जीवन में भी ये हमारा हर दिन का ये होना चाहिए, गॉड, कि नो मैटर वॉट, यू आर माई हेल्प एंड यू आर माई डिलीवरर। परमेश्वर कुछ भी होने दो, तुम ही मेरे सहायक हो और तुम ही मेरे छुड़ाने वाले हो। ये हमारे हर दिन का प्रार्थना, हर दिन हमें परमेश्वर की ओर पुकारना चाहिए। और लास्ट में हम देखते हैं, मेक नो टायरिंग ओ माई गॉड। सो ये आज हमारी प्रार्थना होना चाहिए। दाविद कहता है 40:17 में कि परमेश्वर तुम क्या मत करो, रुको मत, तुम जल्दी आओ। अगर हम यीशु मसीह के संतान नहीं है, सो ये आज हमारी प्रार्थना होना चाहिए, परमेश्वर तुम रुको मत, तुम ज़्यादा देर मत करो, मेरे जीवन में क्या करो, मेरे जीवन में आज आओ परमेश्वर। हम बहुत सारे बार यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, पर यीशु मसीह को हम क्या नहीं करते, हमारे जीवन में बुलाते नहीं। हम परमेश्वर को क्या नहीं करते हैं, हमारे जीवन में कबूल नहीं करते परमेश्वर को। परमेश्वर तुम मेरे जीवन में आओ,
मुझे मदद करो। हम क्या नहीं करते हैं, ऐसे हम बोलते नहीं हैं, हमें पुकारना चाहिए। परमेश्वर अपने संतानों की, अपने बच्चों की आवाज़ को क्या करता है, जल्दी से सुनता है। परमेश्वर दुनिया के हर एक लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता तो है, पर परमेश्वर अपने जो बच्चे लोग हैं उनकी आवाज़ को क्या करता है, बहुत अच्छे तरह से, बहुत केयरफुली क्या करता है, सुनते हैं। जैसे कि अभी आप में से बहुत सारे तो पेरेंट्स हैं, हाँ। सो रोड पे कोई अगर ये गली में है, सो कोई गली में से कोई मम्मी मम्मी करके रोते रोते हुए बुला रहा है कोई तो बच्चा, तो तुम उसका क्या करोगे, ज़्यादा सुनोगे। तुम अपना काम कर रहे हो, खाना कर रहे हो, तो तुम क्या नहीं करोगे, उसको इग्नोर करोगे। तुम ज़्यादा उसका क्या नहीं करोगे, चिंता नहीं करोगे। पर वो आपका बेटा या बेटी अगर वो उस गली पर रोते रोते हुए मम्मी मम्मी ये पुकार रहे हैं तुमको, तो तुम्हारे कान क्या हो जाएंगे, तुरंत खड़े हो जाएंगे। तुम आवाज़ तुम क्या करोगे, अपने बच्चों की आवाज़ को तुम क्या करोगे, जल्दी से तुम क्या करोगे, कैच कर लोगे, सुन लोगे। वैसे ही परमेश्वर सारे लोगों की बातों को तो, प्रार्थनाओं को तो सुनते हैं, पर जो कोई परमेश्वर का संतान है, जब हम परमेश्वर के नाम पर हम परमेश्वर की ओर पुकारते हैं, तो परमेश्वर उसको क्या करता है, सुनते हैं, तुरंत सुनते हैं। और परमेश्वर अपने हिसाब से क्या करते हैं, जवाब देते हैं। सो आज हमें यही सीखना है। क्या सीखना है कि हमारे जीवन में भी दावीद के जैसे क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे क्या है, प्रॉब्लम्स है। पर हमें क्या नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। हमें उस बारों में, उसके बारे में ही ज़्यादा टेंशन लेकर सोचकर हमारा क्या, हमारा जो शांति को क्या नहीं करना चाहिए, खोना नहीं चाहिए। जब हम ज़्यादा सोचते हैं ना दुख के बारे में, जो ये हो गया, तो वो क्या कर देते हैं, हम हमारे चिंताओं को क्या कर देते हैं, हम खुद ही हमारा जो शांति है उसको हम सोच सोच के हमारा क्या हो जाता है, टेंशन आ जाता है और हम खुश नहीं होते। पर हमें क्या करना है, इन बातों को छोड़कर हमें किन बातों पर देखना चाहिए, परमेश्वर ने आश्चर्य काम क्या किया मेरे जीवन में, उसको हमें देखकर क्या करना है, हमें स्तुति करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। हमारा प्रार्थना 15 मिनट होगा, सो हमारा जो धन्यवाद और स्तुति जो है वो आधा घंटा होना चाहिए, उसका ज़्यादा डबल। प्रार्थना जो है वो हम प्रार्थना मांगते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, पर परमेश्वर ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब परमेश्वर के संतान क्या करते हैं, जब स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मतलब तुम परमेश्वर को क्या करते हो, परमेश्वर को तुम क्या करते हो, परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, परमेश्वर को बड़ा दिखाते हो, बड़ा बताते हो, परमेश्वर की महिमा करते हो। पर जब तुम प्रार्थना करते हो, तुम ज़्यादातर क्या करते हो, मांगते हो, गॉड ये चाहिए, वो चाहिए, वो क्या करना है, वो बाद में है। वो तुम्हारा बचा हुआ टाइम में तुम्हें क्या करना चाहिए, उन बातों को तुम्हें करना चाहिए। सो हमारा प्रार्थना हमेशा स्तुति से स्टार्ट होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर के आश्चर्य कामों को हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर को बताना चाहिए, हर एक जन को बताना चाहिए। फिर हमारा प्रार्थना में हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। फिर आखिरी में अगर कुछ समय बचा है तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें हमें हमारे लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। और हमारा प्रार्थना का आखिरी में हमें प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगना चाहिए। इसीलिए मैंने ये जो बोला ना कि यीशु मसीह के नाम से ही क्या होता है, हमारे प्रार्थना परमेश्वर कबूल करते हैं। प्रार्थना तो लोग बहुत सारे दुनिया में प्रार्थना करते हैं, वो मूर्ति को करते, झाड़ को करते, दीवार को करते, पर हमें यीशु मसीह के नाम से क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तभी यीशु मसीह क्या करते हैं, हमारे प्रार्थना को सुनते हैं। और लास्ट में हम क्या बोलते हैं, आमेन बोलते हैं। आमेन मतलब क्या, कि जो हम प्रार्थना की है वो ऐसे ही होने पाए। और उसका दूसरा अर्थ भी है कि आमेन मतलब कि हाँ परमेश्वर कबूल है और ऐसा ही हो, यस, ठीक है। सो आज हमने बहुत कुछ सीखा कि क्या कुछ भी होने दो, परमेश्वर के आश्चर्य कामों पर हमें ध्यान देना चाहिए। आज का मैसेज भी हमारा क्या है, मैनी आर दाई वंडरफुल वर्क्स, परमेश्वर कितने सारे हैं, अनगिनत है तुम्हारे आश्चर्य काम। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर खुदा, परमेश्वर, क्योंकि आपने आपके वचनों से हमसे बात किया परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने दिया, ताकि हम एक साथ होकर आपकी सामने आ सके, आपकी आराधना कर सके, स्तुति कर सके, आपकी गुणगान गा सके परमेश्वर। और इस समय में आपने मदद किया कि आपने आपके वचनों से हमसे बात किया, ताकि हम और भी समझ सके, हमारी कमियों और अधर्मियों को हम जांच सके परमेश्वर, और आपके वचनों के अनुसार हम सही राह पर चल सके। धन्यवाद देते परमेश्वर एक अच्छी संगति के लिए जो आपने दिया, पवित्र आत्मा जो आपने हमारे जीवन के अंदर दिया परमेश्वर, जो हमारे अंदर परमेश्वर आपके वचनों को, आपकी इच्छाओं को बताने के लिए, हमें सिखाने के लिए आपने जो पवित्र आत्मा के द्वारे आप हमारे जीवन में हो, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपके पवित्र शास्त्र के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो आपने लिखकर हमारे हाथों पर दिया है परमेश्वर, ताकि हम पढ़कर उसे जान सके कि परमेश्वर आपकी योजना हमारे जीवन में क्या है, हम कैसे चल सके परमेश्वर। जो कहानियों को आपने लिखा है हमारे लिए दावीद के बारे में, उसे देखकर हम सीख सके परमेश्वर। परमेश्वर हमें भी मदद करे ताकि हम भी दावीद की तरह बन सके परमेश्वर, ताकि हर पल आपकी आराधना कर सके, हर पल आपके वचनों पर चल सके, हमारे दृष्टि को आपके ओर रख सके परमेश्वर। आपके आश्चर्य कामों पर परमेश्वर, आपके आश्चर्य काम अनगिनत है परमेश्वर। हम हर एक चीज़ों को परमेश्वर रख कर आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इतने सारे हैं कि हम सारे चीज़ों को गिन भी नहीं सकते हैं परमेश्वर। इतने महान आप हो, इतने महान आपके काम है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए, और एक बार जो आपने एक साथ में हम सभी को मिलाया, ताकि हम सीखे और आपके साथ रह सके परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को आशीष करे, सभी को आपके वचनों के अनुसार बढ़ाइए परमेश्वर। परमेश्वर हर एक जन को परमेश्वर उनके आत्मिक जीवन में बढ़ाइए, हर एक की ज़रूरतें को पूरा करना परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हर एक को परमेश्वर उनकी जीवन की जो ज़रूरतें हैं, सारी ज़रूरतें को पूरा करना। अभी तक आपने हमें हर एक बीमारियों से, हर एक दुख तकलीफ़ों से संभाला, इसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही आगे भी हमें संभाले परमेश्वर। विशेष करके इस परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ब्रदर सेल्विन और सिस्टर ग्लोरी के लिए, उन्हें आशीष करे, उनके परिवार को आशीष करना परमेश्वर, जिन्होंने इस समय में परमेश्वर इस दरवाजे को खोलकर आपकी आराधना करने के लिए एक अच्छा जगह दिया परमेश्वर। उनके जीवन में दुगना आशीषों को आप दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर हर एक जन को आशीष करे। हम प्रार्थना करते हैं जेमिमा के लिए भी परमेश्वर, वो जो बीमार है, हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें छूकर चंगाई करे परमेश्वर खुदा, उन्हें मदद करे। अगर और कोई बीमार है, जिनके जीवन में कुछ ज़रूरत है परमेश्वर, हर एक को आप पूरा कर कर आप दीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं हमारे संडे स्कूल के बच्चे लोगों के लिए भी, उन्हें भी आपके हाथों पर सौंपते हैं। धन्यवाद परमेश्वर हर एक कामों के लिए। आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन।